इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के राजेश गोयल जी को, जिनकी पहचान एक हिंदुत्व के चेहरे के अनुसार लोग जानते हैं। और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था तितावी पीर का, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि इस पीर पर जो है हिंदू लोग जो है चादर ना चढ़ाए। और कई आपत्तिजनक उन्होंने बातें कही कि पीर को जो है ये मतलब एक कब्र है, और कब्र पर जूते मारने जैसी बातें भी उन्होंने कही है, जो इस वक्त जो है काफ़ी वायरल हो रही हैं। जानेंगे उन्हीं से किस तरह का मामला था और उनका उद्देश्य क्या था। जी राजेश जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। भाई संजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गोयल मुजफ्फरनगर से। और सबसे पहले बहुत बड़ा त्यौहार दीपावली पर्व पूरा देश मना रहा है, उसकी भैया दूज की, गोवर्धन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल में क्या है कि हमारे यहाँ पे एक समाज में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को आज सामाजिक लोगों को देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो इस तरह के जो ये कब्र बने हुए हैं जगह जगह, एक ये तितावी में है, एक हमारे यहाँ है, एक ये भगत सिंह रोड पर है। इस तरह की जो कब्रों में पहली बात तो यह है कि पूरे साल के साल इनको तालाबंदी की जाए। सरकार का वैसे ये दायित्व भी है कि इन्हें यहाँ से उखाड़ करके और इनको कहीं स्थान दे कब्रिस्तान में। अब मैं तो यही समझता हूँ कि ये लोग कितने गंदे होंगे जिन्हें अपने कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिली। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म को भी एक मैसेज है, भैया आप वहाँ एक बड़ा त्यौहार, हमारी दीपावली का त्यौहार, उस दिन प्रभु श्री राम जी का राज तिलक होता है, पूरा देश खुशियाँ मनाता है। सभी का फर्ज बनता है कि अपने घर में मावस पूजें, एक अच्छा खाना बनाएं, उसके बाद अपने अपने बड़ों को ध्यान में रखते हुए उस खाने को मिन से जाके गौ माता को खिलाएं, चाहे पंडित जी को दें। आपका त्यौहार यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी क्या है कि हमारे गांव में देखा कि हमने जो थोड़े दबे कुचले लोग हैं हमारे सनातन धर्म के, तो वो लोग वहाँ उस पर कब्र पे जाते हैं। अरे भाई, कब्र पे जाने से आप अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का क्या ज्ञान दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि आप बड़ा त्यौहार एक कब्र पे फूल चादर चढ़ा करके जाना मनाएंगे? नेवर, बिल्कुल गलत है ये सब चीज़ें। इसमें समाज को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इस तरह कब्रों पे ना जाएं। और पहली बात तो यह है कि मैं अभी बहुत जल्द प्रयास करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीएम साहब को, गृह मंत्रालय लेटर भेजूंगा कि जितनी भी इस तरह की सार्वजनिक कब्रें हैं इन पे ताले लगाया जाए परमानेंट। जो इनके पूर्वज होंगे, कोई अगर हैं तो अपना जैसे ये ईद पे ये कब्रिस्तान में जाते हैं, ऐसे ये लोग वहाँ जाए। हमारा क्या जैसे आपने बैठता है? बयान दिया है, जिस तरह से कहा है कि मैं पीर को जूते मार दूंगा और कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ये मैसेज आप सनातन धर्म के लिए ही देना चाहते थे, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ चादर नहीं चढ़ाइए, या फिर सभी के लिए आपने ये मैसेज दिया? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा मानना यह है कि जिन्हें कब्रिस्तान से अलग जगह दी गई वो सामाजिक आदमी नहीं है, वो बहुत गंदे लोग हैं जिनके वास्ते कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। सड़कों में कहीं भी किनारे लगाया, वहीं दाब दिया। पहली बात तो मेरा दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंड जिहाद है, वरना वहाँ से एक कुत्ते की हड्डी नहीं जना निकलेगी। मेरा मानना है, आप खोद लो, अगर आपको एक भी ढांचा साबुत मिल गया या कोई। सबसे पहली चीज़ और भी है कि आदमी उसकी शिनाख्त बताए, यहाँ कौन था, उसका समाज में क्या योगदान था, उसकी आईडी प्रूफ क्या है, उसका परिवार कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ बताएं। एक सिर्फ ये लैंड जिहाद है, सनातन को गुमराह करने का तरीका है, और इससे ज़्यादा कुछ जी, नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा मानना होगा कि ये जो है आप जिस तरह से आपने ये बताया, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाले प्रकरण पर भेदभाव वाली बयान तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखिए, मैं मुस्लिम भाइयों के उनके त्यौहार का बहुत मान सम्मान करता हूँ। वो अपना त्यौहार बड़े सौहार्द से मनाए, बड़े शांति से मनाए। मैं भी उनका समर्थन करूँगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। सभी भाई को अपना त्यौहार मनाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन सनातन धर्म को, जैसे ये मौलाना, अभी एक चीज़ बताओ मुझे, एक बार पुरानी बात है कि कादिर राणा यहाँ से जो चुनाव जीते, शिव जी की मूर्ति पे हाथ जोड़ा तो मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया। अभी क्यों नहीं फतवा जारी करते भाई ये, कि भाई हिंदू लोग जो है कब्र पे मत जामे? हमारा क्या काम है? कोई हमारे बड़े हैं, बूढ़े हैं, कौन है, हमें किसको पूजने के लिए जा रहे हम? दूसरी बात, यहाँ तितावी में कभी 50 साल पहले हमारे सामने की बात, एक छोटी सी जगह
घेरी गई थी। धीरे धीरे आज एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो कोई पूछने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, बस भेड़ा चाल चल रही ये है। तो लोगों की आस्था है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम है, आस्था के अनुसार लोग कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आस्था में भैया रास्ता भी होना चाहिए, रास्ता दिखाने वाला भी होना चाहिए। अगर मैं रास्ता दिखा रहा हूं तो यह प्रयास मैं हर संभव हमेशा करूंगा कि मैं अपने सनातन समझ को, धर्म को रास्ता दिखाऊं। हमारे बड़े बड़े संत, हमारे बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं कि भाई कब्रों पे चादर चढ़ाना बंद कर दो। सही तो कह रहे बेचारे में। उससे पहले से मैं भी कह रहा बहुत कि भाई वो कब्रों का हमारा काम नहीं है, कब्रों पे जाने का। कब्र जिसकी है वो उसके परिवार देखेंगे, उसके वंश। हाँ, हमारे यहाँ समाधि पूजा हमारे सनातन धर्म में है, क्योंकि समाधि एक मुद्रा होती है बैठने की, उसमें हम लोग वहाँ धूप दीप जलाने का हमें अधिकार है। अच्छा राजेश जी, आपका सीधे सीधे कहना है कि जो लोग मर चुके हैं वहाँ पर उनकी कब्रों पर यानी लोग चादर चढ़ा रहे हैं। मैं बात कहूँ तो जिस तरह से मंदिर बने हुए हैं उन पर भी लोग वहाँ पर भी धूप बत्ती करते हैं, जाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंदिर सनातनी मंदिर है, कब्र हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर मरने के बाद भी जलाया जाता है, तो वो हमारे यहाँ दो ही चीज़ है, जलाना या जो बड़े संत हैं उनकी समाधि। कब्र का तो हमारे यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। कब्र से हमारा क्या जय वास्ता मतलब है। जिस तरह से आपने कहा कि हिंदू यानी सनातन धर्म जो है कब्रों पर चादर चढ़ाता है, उसी विपरीत अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम लोग हैं मंदिर में भी जाते हैं, अपनी आस्था के अनुसार दीपावली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। तो वो जाएं, जहाँ उनको आस्था दिखती है वो लोग जाएं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ हमारा बड़ा त्यौहार है, हमें क्या जरूरत है वहाँ जाने की। अगर उनकी आस्था ऐसी है कि हाँ मंदिर में हाथ जोड़ने से उनको कुछ मिल रहा है तो जन्म मिलेगा, क्योंकि सनातन श्रेष्ठ है। हो सकता है जिस तरह से मुस्लिम लोग मंदिर में जाकर उन्हें कुछ प्राप्त होता हो, उसी तरह से हिंदू धर्म जो है चादर चढ़ाने से उनके मन को शांति मिलती नहीं मिलने की भैया, और उनके घर में उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चों को बुरे बुरे सपने आएंगे। आप त्योहार के दिन एक कब्र पे जा रहे हो भैया, भूत बन के चिपट जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अपने बच्चों को आप क्या मतलब, आपके बच्चे बिल्कुल बिखर जाएंगे। कल आने वाला समय उन बच्चों का बड़ा भारी होगा, बड़ी दिक्कत वाला होगा। अच्छा, ये जो आपका मैसेज है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम है उसके अंदर एक भेदभाव की गहराई पैदा करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मेरे मुसलमान भाई अगर इस चीज के लिए खुद कहें कि जितनी कब्रें हैं भैया सब पे जाना, ताले लगाओ, हमारा क्या वास्ता मतलब है, तो मैं जाना, भाइयों का जाना बड़ा सम्मान करूंगा। ये तो अच्छी बात है। अगर मुसलमान भाई इसके अंदर पहल करें तो मोस्ट वेलकम, सम्मान है उनका। यही बात अगर मुस्लिम लोग कोई कहे, हालांकि कोई किसी ने नहीं कही है, अगर मैं एग्जांपल पर आपको कहूं कि मंदिरों पर ताला लगा दिया जाए, मंदिरों पे ताला लगा दिया जाए, भैया सनातन श्रेष्ठ है। जब से ये पृथ्वी है तब से ये सनातन है। आप मजहब देखिए, धर्म देखिए, ये कोई 15 साल का, कोई 2000 साल का, लेकिन सनातन श्रेष्ठ है। सनातन में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, सनातन से पूरा विश्व खड़ा हो सकता है। अच्छा, आप बेहद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के नज़दीक बताए जाते हैं। सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कब्र है तो इनको जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होती है उस तरह से आप कार्रवाई कराएं। देखिए, अगर मेरे हाथ में हो तो भैया मैं 24 घंटे नहीं लगाऊंगा। मैं सारियों पे अपने सामने अपनी मौजूदगी में खड़ा होकर एक बिल्कुल बुलडोजर प्लेन बनवा के, जहाँ जिसकी कहीं शौचालय की आवश्यकता है शौचालय बनवाऊंगा, कहीं बस स्टैंड की आवश्यकता है बस स्टैंड बनवाऊंगा। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी भैया मैं ऐसा काम कर सकूँ, मुझे इसमें कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं है। जी, एक बात बताइए, जब आपके हाथ में नहीं है तो आपके हाथ में तो ये भी नहीं है कि सनातन धर्म को आप मतलब कोई हिंदू अपनी इच्छा अनुसार कोई चादर चढ़ाने जाता है, कोई फूल चढ़ाने जाता है, तो उसको ही रोकने का क्या? नहीं, देखिए, जागृत करने का अधिकार सबको है। मेरा समाज वहाँ जा रहा है जो बेचारे गांव सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताऊं, सन 80 के पीरियड में एक वो शिरडी में एक चांद मियाँ बैठे हैं, दुनिया पागल हो गई। एक कभी याद है सन 80 के टाइम में एक अखबारों में पर्चे आते थे पीले लाल हरे से, कि अगर ये पढ़ने के बाद अगर आपने 500 पर्चे 100 पर्चे 200 पर्चे नहीं अगर बंटवाए तो आपके घर में अनहित होगा, आपने अगर बंटवा दिए तो आपका हित होगा। ये सब फंडेबाजी हैं। ये सब जो जितनी भी कब्रें बनी हुई है, वहाँ का जो एक सिस्टम है पूरा, वो गांव में जा कर के बेवकूफ़ बनाता है भोली भाली जनता को, सनातन भाइयों को, कि जाओ देखो
मैंने वो जो मन्नत मांगी थी मेरी पूरी हो गई, वहाँ मैंने मन्नत मांगी थी वो जो पूरी हो गई। ऐसे ही करके धीरे 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 एक बहुत बड़ा जन सैलाब वहाँ पे तितावी में आता है, जो कि पूरी तरह गलत है। और सनातन भी आहत हो रहा है, और हम लोग जो वहाँ से निकलते हैं हम भी बहुत आहत हैं। अच्छा, अब तक आप इस तरह के कब्रों पर, कितनी कब्रों पर जो है आप जा चुके हैं और कितने लोगों से ये अपील कर चुके हैं? भैया मैंने तो यहाँ एक टाउन हॉल में है, वहाँ देखा मैंने कि जो बैठे हैं वो तो असामाजिक लोग बैठे हुए हैं। उनसे पूछा भी है कि भैया ये जगह कब्र किसकी है? कहने लगा हमें तो पता नहीं। अरे भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता, इसमें कोई आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, या कोई खाली खामा ढांचा बना के सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा। बताओ, सरकारी ज़मीन है नगर पालिका की, भाई साहब अगर मेरा बस चले तो मैं सुबह को वहाँ से तैयार, चाहे 50 मिस्त्री लग जाए, लैट्रिन बाथरूम बनवाऊँ, एक सुलभ शौचालय की वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 100-150 गज जगह है वो जो घेर रखी, इनके बाप की है वो। अरे वहां अगर कोई हड्डी का, कुत्ते पुत्ते की हड्डी का कोई ढांचा मिल जाता है, उसको कब्रिस्तान में। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ कब्र नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति का कोई, जैसा आपने बताया, तो विशेष अगर मिलते हैं तो आपकी सरकार है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, कार्रवाई क्या जाना करेंगे भैया, यही जाके जिसके जगह घर के हों ले जाके कब्र में, कब्रिस्तान में स्थान दो। यानी कि इसका मतलब वो आदमी इतना गंदा है, तुमने कब्रिस्तान से अलग दाब रखा उसे। क्यों दाबा तुमने अलग उसे? समाज, वो आदमी सामाजिक नहीं है ना, बहुत ज्यादा गंदा है। अगर बात मैं करूँ तो संविधान में सभी को ये राइट मिला है कि अपनी आस्था के अनुसार वो कहीं पर भी जाकर किसी की भी पूजा कर सकता है। नहीं तो संविधान में ये जो थोड़ा ही लिखा कि तेरा बुढ़ा मर गया मेरे घर में ला के दाब देगा? संविधान में ये भी लिखा हुआ है। अल्ले जाके अपने अपने जाना घरों में जाना दाब लो ना, जिसका मर जा, वहीं से पीर जाना बना लो और वहीं से जाना खाना पानी दियो जाओ उसे। ऐसा थोड़ा ही होता है। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये कि भाई कोई कहीं भी ठाएगा सरकारी। अभी यहां से देखो आप, भगत सिंह रोड पे एक कम से कम 150 गज जगह का जो है कैंपस घेर रखा। इनके बाप की जमीन है वो, इनके बाप की जमीन है वो। अगर सरकारी संपत्ति है तो आप सरकार से शिकायत करके उसको। नहीं, करूंगा भाई, करूंगा जो भी पॉसिबल होगा वो कार्यवाही की जाएगी। अगला आपका टारगेट क्या रहेगा और ये मैसेज जो है, किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो भैया, मेरा तो टारगेट कुछ नहीं है। मेरा तो टारगेट ये है कि जैसे सभी हमारे साधु संत लग रहे, और मैं तो काफ़ी टाइम से लग रहा था, अभी वो मंदिर के लिए भी किया था कि भाई ये जो फटे कटे कपड़े जो है बच्चे पहन के जाते हैं मंदिरों में, उसमें हमारी जो है मर्यादा जो है छिन भिन हो रही थी। चलो बहुत चेंज आया, काफ़ी मंदिरों में जाना लगा, वो शुरुआत की, वो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ये है कि धीरे 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 भैया, वो जो कहावत है, पुरानी कहावत है, कहने लगे बहु आवे सासू बने, भैया टाइम तो लगे। तो ऐसे ही टाइम लगेगा सनातन को जागृत करने। अभी देश आजाद 2014 में हुआ भैया, अभी 11 साल तो हुए। तो क्या इससे पहले देश आजाद नहीं था? नहीं भैया, नहीं, देश आजाद नहीं था पहले हम कांग्रेस के जना गुलाम थे। पहले आतंकवादियों के जो गुलाम हुए, फिर अंग्रेज लुटेरों के जो गुलाम हुए, फिर हम कांग्रेस एक आतंकवादी गतिविधि सोच रखने वाली पार्टी, उसके गुलाम रहे। अच्छा, कुछ मुस्लिम लोग अभी भी कह रहे हैं कि देश जिस तरह से आपने कहा कि 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, दलितों का और मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, मुस्लिमों का तो उत्पीड़न कहीं नहीं हुआ। अगर ये मुस्लिम ना हो तो पूरी दुनिया में कहीं उत्पीड़न नाम की चीज़ नहीं मिलने की आपको। सबसे पहली बात। रही बात दलित हमारे भाई हैं, एक हमारे सनातन समाज में एक हमारा परिवार का हिस्सा है, तो उनको तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं जो उत्पीड़न होता है, जो भी होता है, वो मुस्लिम करते हैं भैया। पूरा विश्व जाना गवाह है, जहां जहां ये है वहीं वहीं दंगे हैं, वहीं वहीं आतंकवाद है। जहां जहां मस्जिद है, मदरसे हैं, वहीं वहीं ये आतंकवादियों की फैक्ट्रियां हैं। उसमें ये तो है नहीं कि भाई हाँ सभी ऐसे हैं। जो अपने परिवार को चलाने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम से कम ठीक हैं, लेकिन जो बेचारे मदरसा छापे हैं उनकी तो सोच एक ही मिलेगी, आतंकवाद। और इसमें सभी को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए, ये थे राजेश गोयल जी, जो ब्रजेश पाठक जी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। उनके विचार आपने सुने। यदि आपको भी इनके विचारों से सहमत हो तो आप कमेंट में बताएं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़, मुजफ्फरनगर।